तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरो के कान में एक आवाज आती है और उसे कहा जाता है ये दुनिया जिसमें इस वक्त तुम हो, इस दुनिया का नाम थैला रैतना है। प्लेनेट अर्थ के हजारों करोड़ों लोगों में से तुम वो एक चोजन वन हो, तुम्हें भी चूज किया गया है इस दुनिया में भेजने के लिए। यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, यहाँ पर तुम्हें सर्वाइव करना है, अपने आप को बचाना है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो हमारा फर्स्ट सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे हीरो का बाजू होता है और उसके बाजू के ऊपर एक हेल डॉग ने अपने दांत गड़ाए होते हैं। वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारे हीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि वो पहली बार थैला रैतना में आया है। तो उसे नहीं पता कि ये डॉग उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। वो उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है। वो हैरान होकर अपने आसपास देखता है और कहता है ये कौन सी जगह है, मैं तो अपने बेडरूम में था। फिर साथ ही वो उस हेल डॉग की तरफ देखता है और कहता है अब ये कुत्ता कहाँ से आ गया और ये बार बार मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। और फिर से उसके बॉस तक करीब पहुँच जाता है। हमारे हीरो का नाम रियू हानबिन है। हानबिन कहता है मेरे पास इतना सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है, मुझे अभी अपने आप को इस कुत्ते से बचाना है। वो हेल डॉग अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसके सर पे अपने दांत गड़ाने लगता है। उसी वक्त रियोबिन वहाँ से अपने लिए एक पत्थर उठाता है और उसके सर में दे मारता है। हानबिन उस हेल डॉग को मारने के बाद खुद भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे सिर्फ इतनी बात का पता है, अगर मैं इस खतरनाक कुत्ते को नहीं मारता तो ये मुझे मार डालेगा। और साथ ही वो उस कुत्ते की तरफ हैरान होकर देख रहा होता है और कहता है कहीं मैंने इस कुत्ते को मार तो नहीं दिया। लेकिन वो हेल डॉग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो फिर से उठकर हानबिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हानबिन पीछे की तरफ हट रहा होता है, हालांकि पत्थर उसके हाथ में होता है। वो उसे कह रहा होता है मेरे करीब मत आना। हानबिन कहता है पता नहीं इस कुत्ते का मसला क्या है, मैंने तो इसको छेड़ा भी नहीं, फिर ये मेरे पर अटैक क्यों कर रहा है। उसी वक्त हानबिन के पास एक विंडो ओपन होती है और उस विंडो का नाम होता है गाइडलाइन। हानबिन गाइडलाइंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। हानबिन के पास जो विंडो ओपन हुई है उस विंडो के अंदर उसे हेल डॉग के बारे में बताया जाता है कि वो एक लेवल 1 का मॉन्स्टर है। थैला रैतना में सबसे ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर यही है। इसकी स्ट्रेंथ हाथ में नाइफ पकड़े हुए एक अडल्ट मैन के बराबर होती है। हानबिन को इस सब की कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। उसी वक्त उसके पास सेकंड विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है प्लेयर्स इन सारे हेल डॉग्स को मारकर बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। जितने ज्यादा हेल डॉग्स को तुम मारोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और तुम्हारे स्टैट पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। हानबिन कहता है अब ये क्या चक्कर है, लेवल अप होने का क्या चक्कर है और एक्सपीरियंस का क्या, इन सभी को मारने पर मैं लेवल अप हो सकता हूँ। हानबिन अभी भी अपने सिस्टम की विंडो की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है आज यहाँ पर ये क्या बकवास हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी फैंटेसी वर्ल्ड की गेम के अंदर फंस चुका हूँ। और उसी वक्त उस हेल डॉग की तरफ भी दिखाते हैं, उसके दांत उसकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और वो हेल डॉग उसकी गर्दन पे काटने वाला होता है कि यहीं पर हानबिन कहता है आज सब कुछ गलत कब हुआ। यहीं पर वो अपनी बैक फ्लैश मेमोरी दिखाता है। हानबिन कहता है अपनी प्रीवियस लाइफ में जब मैं एक नॉर्मल इंसान था तब मैं बहुत ज्यादा लेजी था, हमेशा लेट उठा करता था। हानबिन कहता है मैं बहुत ज्यादा लेजी इसलिए हो गया था क्योंकि मैं मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से फ्री होने वाला था, वो भी सिर्फ 3 महीनों में, क्योंकि मिलिट्री की हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद मैं काफी ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए मैं हमेशा रेस्ट करता रहता और लेट उठता। हानबिन कहता है आज मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, आज मुझे क्या करना चाहिए अपने टाइम पास करने के लिए। हानबिन सीधा जाकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और कहता है मैंने मिलिट्री की 2 साल की सर्विसेज की है, लेकिन फिर भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मिलिट्री की सर्विस में मैं बहुत ज्यादा बोर हुआ, मुझे तो लगा था कि मिलिट्री की सर्विस से फ्री होने के बाद मैं अपनी सोशल लाइफ में दोबारा से एक्टिव हो जाऊंगा। हानबिन अपनी चेयर पर बैठा, उसके हाथ में माउस होता है और वो पीसी की स्क्रीन को घूर घूर कर देख रहा होता है। हानबिन कहता है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे जरा भी मजा नहीं आ रहा। उसी वक्त उसकी चेयर के नीचे से धुआं निकलना शुरू होता है। हानबिन के हाथ में चिप्स का पैकेट होता है, वो बड़े ही मजे से अपने चिप्स खा रहा होता है कि उसी वक्त उसकी चेयर के नीचे जो धुआं निकल रहा होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। हानबिन उस धुएं को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, फिर वो धुआं उसकी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। हानबिन वहीं पर एक जोरदार चीख मारता है और उसी के साथ पुफ वो गायब हो जाता है और वहाँ पर हानबिन की चेयर बेचारी अकेली रह जाती है। यहाँ पर अपनी चेयर से गायब होने के बाद वो एक दूसरी दुनिया में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में, जहाँ पर उसको लाने वाले की आवाज आ रही होती है। वहाँ पर 2 लोग होते हैं जो कि आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने प्लेनेट अर्थ से जितने भी लोगों को यहाँ पर लेकर आना था हम उन सभी को ले आए हैं। हानबिन की थोड़ी सी कॉन्शियसनेस अभी तक बाकी होती है, पता नहीं बाकी सब बेहोश है या नहीं, लेकिन हानबिन को उनकी आवाजें आ रही होती है। हानबिन कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तो उसे लाने वाले आपस में ये बहस कर रहे होते हैं। एक वाला उसे कहता है मैंने तो सुना था प्लेनेट अर्थ पर 7 बिलियन लोग हैं, तुम्हें सिर्फ इतने ही मिले हैं। जबकि हानबिन सोच रहा होता है क्या ये गॉड की आवाज है, लेकिन मैं अभी तक मरा तो नहीं हूँ और ऊपर से मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ आवाज आ रही है। तो पहले वाला बंदा उसे कहता है दूसरे वाले से अब प्लेनेट अर्थ के ऊपर पूरे 7 बिलियन लोग हैं, इसीलिए तो हमें इतने ज्यादा मिल सके हैं, ये सारे के सारे चोजन वंस हैं, यानी कि इन सभी को सिलेक्ट किया गया है, ये सारे स्पेशल हैं। दूसरे वाला पहले वाले से कहता है चलो जल्दी करो, इन सभी के ब्रेन के अंदर गाइडलाइंस को ट्रांसमिट करो, यानी कि इनके सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दो। पहले वाला दूसरे वाले से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा, अगर हम लोग इनके ब्रेन में इस तरह ट्रांसमिशन को ऐड करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हो जाएगा। हानबिन उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये किस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल होने की बात की है, इसका मतलब ये गॉड्स नहीं है बल्कि ये किसी किस्म का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे
हैं। दूसरे वाला बंदा पहले वाले से कहता है नहीं कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होगा, तुम्हें याद नहीं इससे पहला जो हमारा बैच आया था हम उसके ऊपर भी ये टेस्ट कर चुके हैं। हमारी गाइडलाइंस इनके ब्रेन में जाने से यानी कि सिस्टम एक्टिवेट करने से इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, साथ ही इनको आगे बढ़ने की मोटिवेशन भी मिलेगी। साथ ही पहले वाला कहता है ठीक है सर मैं समझ गया, गाइडलाइंस को इन सभी के दिमाग में इनपुट करने वाला हूँ। और वहीं पर एक जबरदस्त रोशनी निकलती है और उन सभी के ब्रेन के अंदर वो गाइडलाइंस जाती है, जबकि हमारे हीरो की किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है, वो गाइडलाइंस उसके पेट के अंदर से गुजर जाती है। हानबिन बेचारा वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। पहले वाला बंदा दूसरे वाले से कहता है सर मुझे लगता है कि मैंने एक गलती कर दी है, क्योंकि हानबिन भी उसकी आवाज सुन रहा होता है। हानबिन गाली देते हुए कहता है कमीने कहीं के मेरे साथ ही गलती करनी थी। पहले वाला बंदा कहता है लगता है कि मैंने गाइडलाइंस को ट्रांसमिट करते हुए कोई गलती कर दी है, इसमें एक एरर आ गया है। दूसरे वाला उसे कहता है कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक ही प्लेयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर उन्होंने हानबिन की जिंदगी की वाट लगा दी है। साथ ही हानबिन को जो आखिरी आवाज आती है वो ये होती है नंबर 398 यानी कि हानबिन को दूसरी दुनिया के अंदर ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। और यही सारी स्टोरी थी। हानबिन इसी वजह से थैला रत्ना के अंदर आ गया है। हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। तो प्रेजेंट में अपनी स्टोरी को लाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। अब जबकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारी स्टोरी भी प्रेजेंट में आ गई है। हानबिन ने उस हेल डॉग को उसी पत्थर की मदद से मार दिया होता है। वो उसके सर में उस पत्थर को मार रहा होता है और उसके सर का कचूमर बना देता है और कहता है तुम मरते क्यों नहीं, मर जाओ। और साथ ही वो उसे बहुत ज्यादा गालियां भी दे रहा होता है। हानबिन कहता है पता नहीं वो क्या था, वो कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था या फिर कोई गार्ड था जिसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिन्हें मुझे यहाँ पर बेच दिया है। हानबिन जैसे ही उस हेल डॉग को मारता है तो उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने लेवल 1 के हेल डॉग को मार दिया है और तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। हानबिन अभी भी उसके सर में पत्थर मारता जा रहा होता है और कहता है यही अब रियलिटी है, या मुझे अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं एक फैंटेसी गेम के अंदर आ गया हूँ। तो मेरी रियल लाइफ का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स रियल वर्ल्ड में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब इससे आगे क्या, अब आगे क्या होने वाला है, मुझे सारी की सारी जिंदगी यहीं पर रहना पड़ेगा थैला रत्ना के अंदर और इन सारे हेल डॉग्स को मारना पड़ेगा। हानबिन वहीं ग्राउंड के ऊपर पंचेस मारना शुरू करता है, साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। हानबिन कहता है सिर्फ 3 ही महीने में मैं मिलिट्री सर्विस से आजाद होने वाला था, मेरी दोबारा से सोशल लाइफ स्टार्ट होने वाली थी। फिर हानबिन और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता और कहता है मैंने तो अभी तक किसी लड़की को डेट भी नहीं किया, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मुझे क्यों चूज किया गया। इस दुनिया में और भी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन किया होगा, फिर मुझे क्यों चूज किया गया है। हानबिन अभी वहीं पर बैठा रो रहा होता है कि उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है एक वार्निंग वाली विंडो है और तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास 5% से लेस स्ट्रेंथ है, अगर तुम्हें इससे ज्यादा स्ट्रेंथ को इकट्ठा नहीं करते तुम थैला रत्ना के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे और बहुत ही जल्दी मर जाओगे। हानबिन अपनी विंडो से कहता है अब ये क्या बकवास है, कहीं ये वाकई में मेरा कोई टेस्ट तो नहीं ले रहे, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कि हानबिन के पास जो नेक्स्ट विंडो ओपन होती है उसमें हानबिन को कहा जाता है तुम वाकई में सुसाइड करके अपनी जान देना चाहते हो, कि सिर्फ सुसाइड करने से ही तुम बच सकते हो, वरना ये सारे के सारे हेल हाउंड तुम्हें मार डालेंगे। हानबिन ने अपनी इस किस्मत को मान लिया है, वो वहीं पर अपनी विंडो ओपन करके बैठा होता है। हानबिन कहता है मुझे नहीं पता कि वो सारे कमीने लोग कौन हैं जिन्होंने मुझे किडनैप किया और यहाँ पर इस दुनिया में भेज दिया, लेकिन उन सभी ने हमें यहाँ पर छोड़ दिया है सिर्फ इस सिस्टम के साथ। मुझे बस इतना पता है कि मुझे इन सारे मॉन्स्टर्स को मारना है ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिल सके। साथ ही ये एक लास्ट वाली विंडो है जिसमें कहा जा रहा है कि क्या मैं सुसाइड करके अपनी लाइफ को एंड करना चाहता हूँ। हानबिन अपनी उस विंडो को कैंसिल करता है और कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी लाइफ को एंड करना चाहता हूँ। और साथ ही हानबिन कहता है अगर मैं यहाँ पर सुसाइड कर लेता हूँ या फिर मैं मॉन्स्टर के हाथों मर जाता हूँ तो क्या तुम लोग मुझे वापस भेजोगे, मुझे इस बारे में नहीं पता, तो फिर मैं अपनी जान क्यों लूंगा। हानबिन कहता है मुझे शांत रहना होगा। हानबिन कहता है जिस बंदे ने मुझे किडनैप किया है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे वापस भेजना चाहेगा, इसलिए अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस अपनी पुरानी लाइफ में चला जाऊंगा। हानबिन कहता है मुझे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मुझे यहाँ पर मरना नहीं, ना ही सुसाइड करना है, क्योंकि मरने से मैं वापस नहीं जाने वाला। हानबिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे इस थैला रत्ना से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। हानबिन जैसे ही उठकर खड़ा होता है और ये इरादा करता है उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है प्लेयर के अंदर बहुत ज्यादा करेज आ गई है, प्लेयर अब वाकई में खेलना चाहता है, इसलिए हमने प्लेयर की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बूस्ट कर दिया है। और उसके बाद उसके पास जो विंडो ओपन होती है उसमें उसे कहा जाता है अपने लिए एक स्किल को चूज करो। हानबिन ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है चलो इस सिस्टम में कुछ तो अच्छा है, अब मैं हमेशा अपने हाथों से किसी पत्थर को उठाकर फाइट तो नहीं कर सकता, मुझे किसी न किसी वेपन की जरूरत होगी। यहाँ पर वेपन को चूज करने के लिए मुझे अपनी क्लास को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हानबिन के पास जो सबसे पहली क्लास ओपन होती है उसका नाम वॉरियर क्लास होता है और वॉरियर क्लास में वो हैंड टू हैंड कम्बैट कर सकता है या फिर किसी किस्म की स्वर्ड्स या फिर दूसरे वेपन्स को भी यूज कर सकता है। हानबिन वॉरियर क्लास को देखते ही मना कर देता है और कहता है नहीं, मुझे वॉरियर क्लास को सिलेक्ट नहीं करना, गेम्स के अंदर ये सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वहाँ पर तो हमारी जगह पर हमारा प्लेयर खेल रहा होता है, जहाँ पर ये रियल लाइफ है, हैंड टू हैंड कम्बैट में मैं मर भी सकता हूँ। हानबिन कहता है मुझे ऐसी क्लास चूज करनी है जिसमें मेरे पास कोई ऐसा वेपन
हो जिससे मैं लॉन्ग डिस्टेंस अटैक कर सकूं। नेक्स्ट क्लास मैजिशियन क्लास होती है। हानबिन कहता है तो मैं मैजिशियन क्लास को चूज करता हूँ। जैसे ही वो उसको चूज करता है उसके पास बीप की आवाज आती है और उसे कहा जाता है तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मैजिशियन क्लास को चूज कर सको। इस बात से हानबिन काफी हैरान होता है और कहता है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी को भी देखा जाता है कि हम कौन सी क्लास को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास मैजिक स्वर्ड्समैन की होती है। वो उस क्लास को चूज करता है। फिर से उसे कहा जाता है तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस क्लास को चूज कर सको। नेक्स्ट विंडो में उसकी हीलर क्लास होती है। हानबिन कहता है तो फिर ठीक है मैं हीलर क्लास को चूज करता हूँ। फिर से विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इसको चूज कर सको। इस बार तो हानबिन रोना शुरू कर देता है और कहता है क्या ये घटिया सिस्टम मुझे कोई ऐसी क्लास चूज भी करने देगा जिसके मैं लायक हूँ। हानबिन अभी वहीं पर खड़ा खड़ा रो ही रहा होता है कि उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने वॉरियर क्लास को चूज कर लिया है। हानबिन और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और कहता है मैंने तो इसको सिलेक्ट किया भी नहीं, तुम लोग तो जबरदस्ती मेरे ऊपर इसको थोप रहे हो। तो वॉरियर क्लास के अंदर उसके पास काफी सारे वेपन्स होते हैं। इसमें कुछ तलवारें होती हैं, एक एक्स होता है और साथ में एक शील्ड भी होती है और एक स्पीयर भी होता है यानी एक बाला होता है। हानबिन कहता है अब जबकि मेरी क्लास तुम लोगों ने सिलेक्ट कर ही दी है तो फिर मुझे एक लॉन्ग स्पीयर चाहिए। हानबिन चिल्लाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है मुझे ये लॉन्ग स्पीयर चाहिए यानी ये बाला चाहिए। साथ ही उसका सिस्टम चमकना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके सिस्टम के अंदर से उसका वेपन बाहर निकलने वाला है और उसी वक्त उसके पाँव में एक बड़ी सी तलवार गिरती है। विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने एक लॉन्ग स्वॉर्ड को चूज किया है अपने बिगिनर्स वेपन के तौर पर। हानबिन की किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि हमारा हीरो बहुत ज्यादा अनलकी है। हानबिन हैरान परेशान होकर वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है आयशा यहाँ पर क्या बकवास हो रही है, मैंने एक स्पीयर को चूज किया था ना कि एक लंबी तलवार को। जैसे वो दोबारा से अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है उसी वक्त लिख दिया जाता है तुम्हारे सिस्टम में एरर है और उसका सिस्टम वहाँ से गायब हो जाता है। और हानबिन बेचारा वहाँ पर अपनी वॉरियर क्लास और अपनी एक लंबी तलवार के साथ अकेला खड़ा रह जाता है। उसी वक्त हानबिन को याद आता है कि जब वो उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में था तब उस बंदे ने कहा था कि मैंने गाइडलाइंस को ट्रांसमिट करते हुए एक गलती कर दी है। लगता है कि एक प्लेयर की गाइडलाइंस में एक एरर आ गया है। हानबिन अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है लगता है कि वो जिसके बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने एक गलती कर दी है और एक प्लेयर के सिस्टम में एरर आ गया है, वो एरर मेरे सिस्टम में आया है। और फिर वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है जिस भी बंदे ने मुझे यहाँ पर भेजा है उसने मेरे सिस्टम में एरर डाल दिया है, उसे लगता है कि मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं उसे सर्वाइव करके दिखाऊंगा। हानबिन अपनी तलवार को उठाता और कहता है चलो कम से कम एक पत्थर की बजाय ये तलवार तो मेरे पास है, इसका मुझे पत्थर से काफी अच्छी है। हानबिन अपनी तलवार को उठाता और कहता है अब मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है ना ही सुसाइड करना है, मुझे यहाँ से वापस जाना है अपनी दुनिया में। और यहीं पर हानबिन की नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है, एक लेवल अप करने वाली जिंदगी जिसमें वो अपने आप को लेवल अप कर सकता है। जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारेगा उतनी ज्यादा उसको एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो लेवल अप करेगा। तो ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है, थोड़ी सी कॉमेडी भी है और एक्शन भी है कि नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है। आई होप को आप लोगों को ये नई सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।